हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो यस, मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स की रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही है, क्या इमोशंस चल रहे हैं, ये हम देखेंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, बहुत से लोगों के लिए रीडिंग हो रही है। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन की भी एनर्जी इस रीडिंग में निकल कर आए, तो आपको मेरे साथ एनर्जी कनेक्ट करना जरूरी है। उसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ना जरूरी है। आप मेरे एनर्जी के साथ अलाइन करोगे जब आप मेरे चैनल के साथ जुड़ोगे, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपके नेम डिटेल्स के साथ ये रीडिंग नहीं हो रही है। तो आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी उन्हीं लोगों की जिन जो भी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, मेरे एनर्जी के साथ डायरेक्टली अनलाइन हो जाएंगे। और अपने पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में लिखोगे अपने नाम के साथ, और वीडियो को लाइक करोगे। ये वीडियो को लाइक आपको इसलिए करना है, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करना है, जिससे आपके और मेरे बीच में कोई कर्म बंधन ना बंधा रहे। आपने मेरी एनर्जी यूज करी और आप मेरे को रिटर्न में लाइक करके जा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है। और क्या करना है, एक और चीज करना है, जो कि अपने पर्सन के साथ भी एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाना है गाइस। ठीक है, तो अपनी पार्टनर के साथ भी एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए, और उनके बारे में देखिए, ना आपको पॉजिटिव सोचना है ना आपको नेगेटिव सोचना है। ठीक है, जो भी थॉट है उसको जीरो कर दीजिए, बस आप उनको विजुअलाइज कीजिए या उनका नाम लीजिए, और कमेंट सेक्शन में आपको उनका नाम लिख देना है। ठीक है, तो चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्रभु का नाम ले लीजिए, जिसको भी मानते हो। देखते हैं यूनिवर्स, एंजल्स, आपके पर्सन की एनर्जी हमें क्या बताती है, क्या निकल कर आती है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड मी। चाहे ये व्यक्ति जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनका भी ये नाम लिख रहे हैं, नो जजमेंट। कोई भी रिश्ता है इस व्यक्ति के साथ, लव रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है, वन साइडेड लव है, या फिर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है। तो जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के मन में इनको लेकर क्या फीलिंग्स है, उनको लेकर क्या इमोशंस है। आज मैं उन लोगों के लिए भी चेक करूंगी जिनका वन साइडेड है, स्पेशली। ठीक है, वन साइडेड के लिए मैं मोस्टली नहीं बताती हूँ, ज्यादातर टाइम नहीं बताती हूँ, लेकिन स्पेशली आज उनके बारे में देखेंगे, वन साइडेड लव वालों के बारे में। ठीक है, चलो मैं कार्ड अच्छे से शफल कर ले रही हूँ ताकि एनर्जी अच्छे से पिक हो। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है। वो नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट है, मिनिमल कांटेक्ट है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी। 7 ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द हर्मिट। आपके पर्सन बहुत लोनलीनेस के एनर्जी में है, बहुत ज्यादा अकेलेपन की एनर्जी में है। बट थिंग इज दैट कि ये पर्सन का ईगो भी इतना बड़ा है, बहुत बड़ा ईगो है इस पर्सन का। यू आर डीलिंग विद समबडी जो बहुत बड़ा ईगोस्टिक है और स्टबन पर्सन है। ठीक है, ये एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है। देखो, आजकल रिलेशनशिप में ईगो प्रॉब्लम ज्यादा ही हो गई है। ठीक है, तो ये कॉमन चीज है, कोई
एबनॉर्मल चीजें नहीं है, कॉमन हो गया है ईगो इश्यूज. व्हाट एल्स? and seven of pentacles we have. Okay, ten of wands in bottom of the deck. We have the devil का भी कार्ड, इसको भी मैं लूंगी, devil का कार्ड को भी. नंबर 15, 10, 7, 10, 29, 12, 2, 3, 4, 9, 7. सो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या तो आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में आते हैं या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं. आप किसी मकर राशि के पर्सन से डील कर रहे हो, किसी कैप्रिकॉर्न राशि से डील कर रहे हो, या आप खुद हो सकते हो, स्वयं आपकी राशि है. तुला राशि भी कुछ लोगों के लिए है. तुला, लिब्रा, व्हाट, सजिटेरियस, धनु राशि, कन्या राशि, वोगो साइन, एरीज, मेष राशि. ठीक है, ये साइन. अच्छा, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी एनर्जी, वाटर एलिमेंट भी हमारे पास यहाँ पर है. हम्म एक और चीज भी आपके पर्सन के अंदर देख पा रही हूँ, जो कि है, ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, द हर्मिट, सेवन ऑफ कप्स. बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी को ये कार्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है. चलो अब इसको क्लैरिफाई करते हैं और डीप डाउन जाके समझते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है सेवन ऑफ कप्स का. ठीक है, चलो सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं. आपके पर्सन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, आपके पार्टनर जो है वो किस बात को लेकर कंफ्यूज है, क्या चल रहा है इस व्यक्ति के माइंड में, बहुत सारे थॉट्स. चलो एक सेकेंड में फैन ऑफ करती हूँ, वेट. मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में सेवन ऑफ कप्स क्यों है? सेवन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में सेवन ऑफ कप्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी. ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं. कंपैरिजन, एंजाइटी, एम्बिवैलेंट. देखो, एम्बिवैलेंट की एनर्जी भी कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है. एंजाइटी की एनर्जी है, यू आर अफेयर टू गेट क्लोजर टू समवन, दे आर स्केर्ड टू. ओके, कंपैरिजन, कंपेयरिंग इज अनफेयर. ठीक है, देखो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए ये इस वक्त किसी थर्ड पार्टी के साथ है. अगर वहाँ पे कोई सिचुएशन इनका अप्स एंड डाउन का जा रहा है, बुरा जा रहा है, ठीक है, अगर उनके माइंड में एक थॉट आता है कि चलो मैं थर्ड पार्टी को छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, मैं वापस से आपके साथ, मतलब वापस से आपके साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अब वो ये भी देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर मेरे को ये फायदा हो सकता है, ये फायदा तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी है. थर्ड पार्टी से अगर फाइनेंशियल फायदा है तो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, या थर्ड पार्टी ट्रस्टवर्दी नहीं है, या कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ. या थर्ड पार्टी जो है वो फ्रीडम देती है, लेकिन और भी कुछ इश्यूज है. तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं. आपके पार्टनर को ये लगता है कि मैं उसके पास चला तो जाऊंगा, लेकिन आपके साथ भी कुछ चीज़ें प्लस है, कुछ चीज़ें माइनस में है. देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है. अब आपके पास आना और ज़्यादा इनको इसलिए लगता है सोच समझ के जाना पड़ेगा, बिकॉज पास्ट में आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, ब्रेकअप्स हुए हैं, या आपके पर्सन ने एक तरह से आपको चीट किया है, या आपके पार्टनर ने आपका बहुत टाइम लिया लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं दिया, या आपके पर्सन ने आपको वो नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था. ठीक है, तो इनको आपके पास आने के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा. देखो, आपके लिए बहुत इजी है ये सोचना कि ये मेरे पास आ जाए, क्योंकि आप अपने साइड से क्लियर हो कि आप प्यार करते हो, आप आज भी रेडी हो उस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए. लेकिन ये चीज़ आपके पार्टनर को इस वक्त नहीं पता है.
ये चीज आपके पर्सन को नहीं पता है, और मुझे लगता है कि ये चीज पता होना भी नहीं चाहिए। आपके पार्टनर को ये चीज पता होना भी नहीं चाहिए कि आप बहुत इजीली इनको एक्सेप्ट कर लेने वाले हो। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीजों को कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं, और जिसकी वजह से वो एक कंफ्यूज्ड वाली माइंडसेट में है। वो थर्ड पार्टी के साथ ही एडजस्ट करे, या उनको आपके पास वापस आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो, थर्ड पार्टी के साथ रहकर कुछ बेनिफिशियल है और आपके साथ भी रहकर कुछ फायदे हैं, तो कुछ नुकसान है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को ये डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन को समटाइम्स ऐसा लगता है कि वो आपको डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। वो थर्ड पार्टी को पागल बना सकते हैं, लेकिन आपको नहीं बना सकते हैं, या वाइसा वर्सा हो सकता है। ठीक है, तो कुछ प्लस पॉइंट्स इनको आपके अंदर दिखते हैं और कुछ प्लस पॉइंट्स थर्ड पार्टी के अंदर दिखते हैं। तो इस वक्त फर्स्ट एनर्जी क्या निकल कर आई है? फर्स्ट एनर्जी 7 ऑफ कप्स का निकल कर आई है, जहां पर होता है ना, हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत थॉट्स है, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वो एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है, जिसमें आपके पार्टनर स्टक है, जिसके वजह से। ठीक है, अब देखते हैं आगे की एनर्जी क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, अनसोशल, you need to get out and mingle with new people। आपके पर्सन पता नहीं किसी बात से बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है। अब ये गुस्सा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि आपके लिए है। यू हैव अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स फ्रॉम द पास्ट दैट मेक्स यू रिसेंटफुल टूवर्ड्स अदर। तो अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है गाइस कि आपके जो पर्सन है, इनका पास्ट कनेक्शन अगर आपको पता है तो आप जानते होंगे कि इनका पास्ट रिलेशनशिप बहुत खराब रहा है। ठीक है, अब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है या कर चुका है। तो जब कोई रिश्ता या कोई इंसान से आपका भरोसा टूट जाता है, ठीक है, और अनहिल्ड होकर आप किसी रिलेशनशिप में आ जाते हो, चलो ठीक है, उसको भूलने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई रिश्ता टूटा, बहुत सीरियस रिलेशनशिप था, टूट गया, और ये पर्सन आपसे बात करना शुरू कर दिया, आपके साथ ये पर्सन रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि ये खुद को हील करके नहीं आए कि हाँ, अब मैंने हील कर लिया है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको ये भूल चुके हैं, और अब वो अपनी लाइफ में फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक पार्टनर चाहते हैं। इस वजह से ये पर्सन नहीं जुड़े हैं। आपके पार्टनर इस वजह से जुड़े थे ताकि वो उस व्यक्ति को भूल पाए, वो उस इंसान को भूल पाए। ठीक है, मतलब किसी को भूलने के लिए इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपका सहारा लिया था, या उस टाइम पे आप इस व्यक्ति से टकरा गए, आप दोनों के बीच में बातचीत होने लगी, ये भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होने लगे, और हो सकता है कि आपके सहारे वो उस पर्सन को भूल गए। ओके, लेकिन इससे क्या हुआ पता है? इससे ये हुआ कि आपके पार्टनर कभी भी आपके साथ इमोशनली ज्यादा इंडल्ज नहीं हो पाए, बिकॉज उनके अंदर एक नेगेटिविटी थी, और वो नेगेटिविटी ये थी कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं, ये जो व्यक्ति ने आपके पर्सन को धोखा दिया था या गलत उनके साथ किया था, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि अब मुझे किसी और के साथ सीरियस नहीं होना है, या किसी और को मुझे अपना वो लव, अपना वो प्यार नहीं देना है। आपके पार्टनर ने शायद उस रिश्ते को एंड होते ही ये चीज सोच लिया था, क्योंकि ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर आपको लेकर नॉन कमिटल रहे हैं, जो सीरियस नहीं रहे हैं, इसके पीछे का डेफिनेटली उनका पास्ट रीज़न रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति को शायद लगा है या फील हुआ है कि इनको अब किसी रिलेशनशिप में नहीं आना है, क्योंकि हर व्यक्ति, शायद उन्होंने सेम तराजू में तोल लिया है, इनको लगा कि हर एक इंसान सेम होता है, एक जैसा ही होता है। तो कहते हैं ना कि आप शायद इस व्यक्ति से गलत टाइम पे मिले हो। सही इंसान तो हो आप, लेकिन आप इस व्यक्ति से गलत टाइम पे मिले हो, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन जो है वो आपके लव को, आपके प्यार को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये आपसे बात तो दिल से नहीं कर रहे थे, दिमाग से कर रहे थे, क्योंकि वो किसी और से अपना दिमाग हटाने की कोशिश कर रहे थे।
द हैंग्ड मैन को प्लीज क्लैरिफाई करें। और यहाँ पे ये मैसेज मैं आप लोगों को भी दूंगी, अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में सोचते हो, बहुत ज़्यादा ही आपका ध्यान उस व्यक्ति की तरफ रहता है या रह रहा है, रिसेंटली अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो ये आपके लिए सजेशन है। आपको थोड़ा सा अनसोशल होकर, सोशल मीडिया से अपनी एनर्जी हटाकर आपको कहीं घूमने जाना चाहिए। सोलो ट्रिप बना लो, फ्रेंड्स के साथ कहीं टाइम स्पेंड करो। ठीक है, ये नहीं व्हाट्सएप पे चैट कर लिया, वैसे नहीं, मिलकर मिलकर कहीं घूम कर आओ। तो ये चीज करने की जरूरत है, जिससे आपके अंदर भी एक गुस्सा हो सकता है, आपके अंदर भी वो एनर्जी होगी। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया तो वही एनर्जी में आप होंगे जो आपके पर्सन आपके साथ जिस टाइम पे जुड़े थे उस एनर्जी में थे। अब देखो, अगर आप हील नहीं करके आप भी वही करोगे कि अपने पार्टनर को भुलाने की कोशिश में किसी और से आप बात करने की कोशिश करोगे, तो ज्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि आप भी उस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो, या फिर देखो, कहीं ना कहीं आपका स्टार्टिंग इंटेंशन ये रहेगा कि आप तो बस भुलाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो वो इंटेंशन उस सोल को जाएगी। तो क्या होगा बाद में, जब आप उस व्यक्ति को लेकर सीरियस या इमोशनल होगे ना, तो उस व्यक्ति को, क्योंकि आपका वो मैसेज मिल चुका है सोल को, तो वो धीरे धीरे करके आपके सीरियस होने के बाद वो डिटैच होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हील करके खुद को जाओ। ठीक है, किसी को भी ऐसे यूज मत करो, किसी की एनर्जी को, कि मेरे को तो टाइम काटना है और बस उसकी मेरा टाइम निकल जाएगा तो मैं तो फिर इसको ब्लॉक कर दूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर इसलिए दी गई है क्योंकि ये गाइडेंस के तौर पे भी आया है। तो अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा, अगर आप लोग इस एनर्जी में कोई भूल नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, थोड़ा सा अपना माइंड सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करो। ठीक है, टू द हैंग्ड मैन को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में हैंग्ड मैन क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई हैंग्ड मैन। इनकम्प्लीट, स्टक की एनर्जी है। देखो, आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि वो स्टक है अपने जीवन में, आपके बिना स्टक है, या आपके बिना ये पर्सन इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। एवरीवन लीव्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है या हो रहा है इनके साथ जैसे सब कोई सभी लोग इनसे दूर जा रहे हैं। पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि ये पर्सन मैरिड है, अब उनको लग रहा है कि उनके जो हस्बैंड या वाइफ है उनके साथ भी इनका रिश्ता खराब हो गया है, उनके साथ भी दूरी आ चुकी है, दूरी बन चुकी है। दूसरा, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जब आप इनके लाइफ में थे ना, तो हर कोई इनके साथ था, हर कोई इनके आसपास रहना चाहता था। लेकिन आपकी जब से शादी टूटी है, आपका रिश्ता टूटा है, आपका रिलेशनशिप टूटा है, तब से ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि हर कोई अब उनको छोड़ रहा है, जैसे सबका मकसद था आपको अलग करने का, या सब लोग आपसे बहुत इनसिक्योर थे, या कुछ ना कुछ मकसद से कहीं ना कहीं वो लोग आपके पर्सन के लाइफ में थे। ये चीज आपके पार्टनर को फील हो रहा है। और यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि अब आपके पर्सन उस इंसान को चूज करना चाहते हैं जो इनके साथ बिना किसी कंडीशन के रहे, बिना किसी मटेरियलिस्टिक नीड्स के रहे। तो जब भी आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अगर इनको लाइफ में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इनके दुख में इनके साथ खड़ा रहे, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, तो वो आप हो, और वो आप थे। ठीक है, तो आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। और आपके पर्सन स्टक भी है। अगर आपको लगता है ना कि ये पर्सन मूव ऑन कर चुका होगा, इस व्यक्ति को आपको भुलाने में समय नहीं लगा होगा, इसके लिए तो आसान रहा है, इजी रहा है। हाँ, आसान इजी कुछ टाइम के लिए रहा है। देखो, नए नई चीज़ों को करने में मज़ा आता है, नए नए नया नया आप कुछ भी करोगे आपको वहाँ पे एक्साइटमेंट होगी। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ लोगों को ना, धीरे धीरे करके रियलाइजेशन होता है, और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे नई चीज़ में इंडल्ज करते हैं, फिर बाद में जाकर उसको एंजॉय करना शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि पहले एंजॉय करते हैं लेकिन बाद में उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो जो भी हो, आपके पर्सन इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे वो इनकम्प्लीट है, वो स्टक है।
फोर ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर स्पेशली उनकी क्या सोच है, प्लीज मुझे ये बताएं, प्लीज ये बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, इनसिक्योरिटीज एंड वी हैव टू अटैच्ड। देखो, एक मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, वो ये है, आपके पर्सन ना कभी भी आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड होने से बचे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाएंगे तो आप भी इनको छोड़ दोगे, आप भी इनसे दूर चले जाओगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस वजह से ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा खुद को अटैच नहीं होने दिया। जैसे मान लीजिए, जब ये बहुत ज्यादा आपको लेकर इमोशनल हुए तब इन्होंने अपना दिमाग एक्टिवेट कर लिया, तब ये प्रैक्टिकल हो गए, और जो उनके साथ पास्ट में हुआ था वो चीजें एक्टिव हो गई इनके अंदर, और इनके अंदर फिर एक इनसिक्योरिटीज आ गई। इनको ये लगने लगा कि ये जितना आप में इन्वेस्ट करते जाएंगे इनकी सिचुएशन पहले जैसी हो जाएगी। इनसिक्योरिटीज भी इस व्यक्ति के अंदर रही है, पास्ट को लेकर इनसिक्योरिटीज रही है, और इसी वजह से आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए, या आपके लिए बहुत ज्यादा इन्होंने कुछ किया ही नहीं, एफर्ट्स भी नहीं डाला, आपके लिए कुछ भी नहीं किया इस पर्सन ने, क्योंकि इनको अटैच्ड नहीं होना था आपसे। अटैचमेंट का मतलब इनके लिए ये था कि फिर आप इनको, मतलब आप इनसे दूर चले जाओगे। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये पर्सन अब आपसे अटैच्ड हो गए हो, तो शायद आप जो प्यार इस व्यक्ति को आपने दिया है, जो एफर्ट्स आपने डाले हैं, वो एफर्ट्स आप नहीं डालते, ऐसा इस पर्सन को लगता है। दूसरा, यहाँ पर ये भी मैसेज है, आपके पर्सन को भी ये लगता है पास्ट में, बिकॉज आप इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अटैच थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अटैच थे, और बीच में इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, तो अब आपके अंदर वो इनसिक्योरिटीज़ बनी रहेगी, और जब तक इनसिक्योरिटीज़ रहेगी तब तक फेथ नहीं आएगा, रिश्ता स्ट्रांग नहीं बन पाएगा, ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में रहेंगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाओगे, है ना। आपके अंदर ऑलवेज एक डाउट रहेगा कि ये कहीं फिर से मुझे छोड़कर ना चला जाए, ये कहीं मुझे फिर से डिच ना कर दे, या ये इंसान सच में सुधर गया है या नहीं सुधर गया है। तो ये थॉट्स आपके माइंड में रहेंगे। तो आपके पर्सन को लगता है कि ये भी एक मेन उनका मतलब ये सोचना है कि फिर क्या उनको करना चाहिए, क्या फिर उनको इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? पास्ट ट्रॉमा, देखो ना, मैं आपको आज की रीडिंग में बोल तो रही हूँ, यही निकल कर आ रहा है, पास्ट ट्रॉमा है इस व्यक्ति के अंदर, पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा है। यू नीड टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड हील योर पास्ट ट्रॉमा बिफोर मूविंग ऑन, व्हाट आई टोल्ड यू, यही बोला ना मैंने आपसे। एंड सी, पास्ट ट्रॉमा के वजह से अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है आपके पर्सन की सोल में, आपके पर्सन के अंदर, और जिसके वजह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया। आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है। एक बंदे के माइंड सेट में ही ये था कि मुझे ये रिश्ता सिर्फ अपने आप को बैलेंस करने के लिए बनाना है, किसी को भूलने के लिए बनाना है। गॉट इट? तो यहाँ पे पास्ट ट्रॉमा से जब तक ये पर्सन नहीं निकलेगा तब तक आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस पास्ट ट्रॉमा को आपके पर्सन को भी रिलीज करना पड़ेगा, और आपको भी। देखो, अगर आप कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर आप पास्ट ट्रॉमास को रिलीज नहीं करोगे, आप अगर
सोल टाई को एंड नहीं करोगे, आप कॉर्ड कटिंग नहीं करोगे, तो क्या होगा कि आपका उस व्यक्ति से निकलना मुश्किल हो जाएगा और आपके अंदर ये ट्रॉमा, जो पास्ट पर्सन ने आपके अंदर ट्रॉमास दिए हैं, वो ट्रॉमास आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में भी कैरी करोगे और अंदर एक गुस्सा आपका रहेगा, जिसके वजह से क्या होगा, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। मे बी आप बहुत जल्दी रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, आपके अंदर पेशेंस लेवल नहीं रहेगा, आपके अंदर वो लव कहीं ना कहीं नहीं रहेगा जो सामने वाला आपको लेकर महसूस करे। ठीक है, तो किसी भी रिलेशनशिप में जब जाओ, देखो अभी ये रीडिंग आपके पर्सन नहीं देख रहे हैं, तो अभी मैं ही आपको ये भाषण दे सकती हूँ, है ना। तो जब भी अगर आपकी बात होती है अपने पर्सन से, तो आप उनको कह सकते हो, बता सकते हो, अगर वो समझते हैं तो, नहीं तो फिर आप उनको ब्लेसिंग्स ही दे सकते हो, एनर्जी दे सकते हो कि पास्ट पर्सन से उनका जो भी सोल टाई है, आप उनकी कॉर्ड कटिंग करवा सकते हो। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें, जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई। मिक्स्ड सिग्नल। ओके, जजमेंट और मिक्स सिग्नल की एनर्जी है यहाँ पर। देखो, लस्ट नॉट लव की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। पास्ट में इस पर्सन का आपके टू वर्ड ज्यादा, आपने लस्ट देखा होगा, लस्ट ही एनर्जी आपको ज्यादा मिली होगी इस व्यक्ति से, मिक्स सिग्नल्स आपको ज्यादा मिली होगी इस पर्सन से। लेकिन ये पर्सन आपका सोलमेट है, सोलमेट्स ओनली, ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। ठीक है, बट ये पर्सन वो फीलिंग या वो लव इसलिए ये सोल आपको नहीं दे पा रही है, वो पास्ट इशू के वजह से। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई करें, द हर्मिट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, द हर्मिट की एनर्जी क्यों है। फिक्सिंग देम, जजमेंट, डोंट बी टू क्विक टू काउंट समवन आउट। ओके, फेटेड टू बी अलोन। ओके, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन वो रहना नहीं चाहते हैं। ओके, ओके, आपके पर्सन जो है वो फिक्स करना चाहते हैं ये रिलेशनशिप, आपके पार्टनर अपने आप को भी फिक्स करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ये पर्सन फिक्स करना चाहते हैं। दे नो कि उनके एटीट्यूड ने, उनके बिहेवियर ने, उनके बहुत सारी चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा बुरा फीलिंग दिया है, बहुत आइसोलेशन आपको दिया है। जैसे इस व्यक्ति का अवेलेबल आपके लिए ना होना इमोशनल टाइम पे, ये इन चीज़ों ने भी आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक किया है, बहुत ज़्यादा तोड़ा है। जब ये पर्सन परेशान रहता था, जब ये पर्सन की लाइफ में दुख रहता था, तब ये व्यक्ति आपके पास आ जाता था, लेकिन जब आप दुखी रहते हो या आप परेशान रहते थे, तो ये पर्सन आपसे दूरी बना लेता था, ये पर्सन आपके साथ नहीं रहता था। और इस पर्सन को पता है कि इनकी बहुत सी चीज़ों ने आपको अंदर ही अंदर तोड़ा है, और ये पर्सन इन चीज़ों को ब्रेक, मतलब जो भी उन्होंने ब्रेक किया है उसको फिक्स करना चाहते हैं। बट आपके पर्सन को लगता है कि वो किसी को फिक्स नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कैसे आपको फिक्स करेंगे, या कैसे वो चीज़ों को, अपना जो मेस उन्होंने किया है उसको वो कैसे ठीक करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी है, वो अकेले बैठे ऐसा ये सोचते हैं, ये एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको जज किया। ठीक है, पास्ट कनेक्शन की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं आपको जज किया, और उन्होंने आपको फेयर चांस नहीं दिया, इस रिलेशनशिप को वो फेयर चांस नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग ही माइंडसेट से इन्होंने ये रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था। पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई, टू ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है मिक्स सिग्नल्स, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स भी मिक्स सिग्नल्स को ही बताता है। मिक्स सिग्नल्स मतलब कि
आपके पर्सन को या तो मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं या ये पर्सन आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। मिक्स सिग्नल्स मतलब इंटरेस्टेड है भी नहीं भी है, इस तरह के सिग्नल्स ये पर्सन आपको दे रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर। सोलमेट्स ओनली, यू हैव मेनी सोलमेट्स। ओके, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, देखो एक इंसान के सोलमेट्स कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। सोलमेट्स जो है वो एक नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट था और यही इंसान बस आपका सोलमेट है इस पूरी धरती पर, तो ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम्स एक ही होते हैं। जो लोग कहते हैं कि बहुत ट्विन्स होते हैं एक व्यक्ति के, ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम एक ही होता है, ठीक है। लेकिन आपके जो सोलमेट्स होते हैं वो कई होते हैं। आपका आपका जो पेट है वो भी आपका सोलमेट है। आपके जो पेरेंट हो है वो भी सोलमेट्स हो सकते हैं। आपके सिबलिंग सोलमेट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स सोलमेट्स हैं। और अगर आप लकी हो तो आपका हस्बैंड आपका सोलमेट है, या वाइफ आपकी सोलमेट है, गर्लफ्रेंड आपकी सोलमेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि ये ही इंसान सिर्फ आपका सोलमेट है, इस सोच के वजह से आप इस व्यक्ति में स्टक हो, इस वजह से अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि ये इंसान ही सिर्फ आपका सोलमेट था या है। सोलमेट्स तो आपको जर्नी में आगे और भी मिलेंगे। सोलमेट्स कौन होते हैं? जो जिसके साथ हम अच्छा करते हैं। तो जितने लोगों के साथ आप अच्छा करोगे, आपको नेक्स्ट बर्थ जब आप लोगे ना, वो लोग आपके लाइफ में आएंगे आपको अपलिफ्ट करने के लिए। इसलिए आप जितना अच्छा करते हैं, आप उतना आपको नेम मिलता है, आपको उतना फेम मिलता है, लोग उतना ज़्यादा आपको लव देते हैं, प्यार देते हैं, है ना। तो सोलमेट्स तो बहुत होते हैं। आपने देखा है बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत नेम फेम कमाते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में उन लोगों के लिए कुछ किया है, चैरिटी किया है, मदद करी है। तो इस तरह से होता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन की एनर्जी में ऐसा भी है जैसे वो ना अपने आप को कल्प्रिट नहीं मानते हैं, वो मानते हैं, वो भी अपने आप को विक्टिम के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनके साथ पास्ट में गलत हुआ है ना, तो उनके माइंड में वही है कि इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ गलत हुआ है। और आपके पर्सन को अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको भी वही एनर्जी पास कर दी है, आपको भी वही एनर्जी इस व्यक्ति ने दे दी है। आपको कौन सी एनर्जी दे दी है? इनसिक्योरिटी वाली। आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फियर, अपने डर, अपने एंजाइटी, अपना गुस्सा आपको दे दिया है। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है एक्सपेक्टेशन। व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मच, नो वन मेजर अप। ओके, डिच योर लिस्ट, want what's रियल। ओके, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेशंस देखो किसी से भी नहीं रखनी चाहिए। आप किसी से भी एक्सपेक्टेशंस जब रखते हो और वहां पर ही आपको हर्ट होता है, ठीक है। सो डिच योर लिस्ट, जो भी आपके लिस्ट में आपने लिखा है ना कि ये आपको चाहिए, ये आपको चाहिए, तो किसी से भी वो एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर खुद को हर्ट होने से बचाना है तो किसी भी, ना दोस्त से, ना परिवार में किसी से, ना पति से, ना बॉयफ्रेंड से, ना गर्लफ्रेंड से, ना वाइफ से, ना माताश्री से, किसी से भी आज की डेट में एक्सपेक्टेशंस मत रखो। और जब एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपके माइंड में, जब ये होता है ना कि ये इंसान मेरे लिए करेगा, तब जाकर चीजें खराब होती हैं, ठीक है। तब जाकर चीजें खराब होती हैं। देखो इंसान चाहता है कि सामने वाला भी मेरे लिए वो करे, वो लव मुझे दे। लेकिन एक्चुअली में लव का मतलब ये नहीं होता है कि आप जिसको प्यार कर रहे हैं, ठीक है, और वो इंसान अगर मान लीजिए आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो वो इंसान को आप गलत समझो, क्योंकि आप तो प्यार करते हो ना, वो करे नहीं करे उसके ऊपर छोड़ो, ठीक है, उसके ऊपर आप छोड़ दो। लेकिन हाँ, कोई इंसान आपके साथ गलत कर रहा है,
आपके साथ अब्यूज कर रहा है, गलत कर रहा है, उस कंडीशन में फिर आपको प्यार नहीं देखना है। उस कंडीशन में आपको फिर सिचुएशन को देखकर एक्ट या रिएक्ट करना है ना। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इस व्यक्ति के ऊपर आप भी बहुत को डिपेंड हो गए थे किसी तरीके से, आपके भी बहुत एक्सपेक्टेशंस हो गए थे जो चाहते थे कि पर्सन पूरा करे, और उन्होंने कभी भी वो एक्सपेक्टेशंस को नहीं पूरा किया, उन चीज़ों को कभी फुलफिल नहीं किया। और शायद आपके लिए यही मैसेज है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट टू मच, टू मच क्या, आप किसी से एक्सपेक्ट ही मत करो। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। अब आप में से कुछ लोगों को इस बात से मेरे पर गुस्सा आ सकता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इस बात को सोचोगे तो आप फायदे में रहोगे अपने जीवन में। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है वॉकिंग अवे। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना छोड़ दिया, या बहुत जल्दी वो इस रिलेशनशिप से निकल गए, उनको थोड़ा वक्त या समय देना चाहिए था। मान लीजिए इस पर्सन को डर था, फोबिया था, फियर था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इस पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दिया, बहुत ज़्यादा टाइम इस रिश्ते को नहीं दिया, और उस बीच में हो सकता है कि आपने भी बहुत ऐसी गलती करी और इन्होंने हर एक गलती को काउंट किया, किसी भी गलती को लेट गो नहीं किया। तो आज आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को इनफ समय, इनफ टाइम नहीं दिया। अगर ये देते या देती तो ये रिलेशनशिप शायद आज, या उनकी सिचुएशन या ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स हैवी एनर्जी को बताया जा रहा है, ठीक है। इस पर्सन को वो ये रिलेशनशिप में बर्डन नहीं चाहिए था, बर्डन नहीं लेना था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी थी। तो यहाँ पे मैसेज है, यू लीव टू क्विकली व्हेन थिंग्स गेट चैलेंजिंग, स्टे एंड ट्राई टू वर्क इट आउट, ठीक है। तो यानी कि इस रिलेशनशिप से या किसी भी सिचुएशन से भागना सल्यूशन नहीं है, उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप काम करते हो तो फिर आपको उसी चीज में आपको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि आप उससे भागोगे तो कुछ तो आप नया स्टार्ट करोगे, तो फिर वहां से आपको जीरो से चीजें स्टार्ट करनी होती। और ऐसा तो नहीं है कि आप जिस नए रिश्ते में जाओगे, नई सिचुएशन में जाओगे, वहां पर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने जल्दी क्विक डिसीजंस लिए हैं, क्विक इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, जल्दी इस रिश्ते से वो चले गए हैं। आपके पर्सन को शायद ये भी डर था कि आप उनको चीट कर दोगे, फियर ऑफ चीटिंग की एनर्जी है इस व्यक्ति के माइंड में। ये था कि आप इनको चीट कर सकते हो, और ये चीट होने से बचने के लिए इन्होंने पहले खुद ही आपको चीट कर दिया, या खुद ही आपसे ये पर्सन दूर चला गया, ठीक है। इनसिक्योरिटीज, आज की रीडिंग में मैं क्लियरली बता दूं, इस रिलेशनशिप को खराब होने करने का मेन रीजन आपका पार्टनर ही है, आपका पर्सन ही है। अनहिल्ड सोल, अनहिल्ड पर्सन, पास्ट ट्रॉमा को कैरी करके चलने वाला इंसान से आप मिले हो, और ये सबके लिए आज की रीडिंग डेफिनेटली नहीं होगी, हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट करेगी, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। और जिसके साथ कर रही होगी आप लोग डेफिनेटली मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और ये जो पर्सन है, इसी पर्सन के वजह से ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स या ब्रेकअप्स आपको दिखे रहे हैं, ठीक है। तो ये अनहिल्ड होने की वजह से ये रिश्ता इस तरह से एंड हुआ है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो यहाँ तक देखा है, वीडियो को लाइक करके जाना। अगली बार फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय, ओम नमः शिवाय।